पिछले कुछ समय से जितनी ज्यादा तेजी से भारत और ईरान के रिश्ते बिगड़े हैं, उतनी ही तेजी से ईरान चाइना के साथ नजदीकियां बढ़ाने में लगा है, जिसका सबसे बड़ा कारण है चाइना का ईरान में $400 बिलियन तक का निवेश करने का ऐलान करना। चाइना के इस ऐलान के बाद ईरान भारत को दूध में मक्खी की तरह एक के बाद एक बड़े प्रोजेक्ट से बाहर निकाल रहा है। पहले तो ईरान ने चाबहार पोर्ट की लीज भारत को सिर्फ 18 महीने के लिए बढ़ाई, जो कि काफी कम था। फिर उसके बाद ईरान ने भारत को चाबहार जाहेदान रेलवे लाइन प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया, जो अफगानिस्तान तक जाना था। और उसके बाद पिछले ही महीने खबरें सामने आई थी कि फरजाद बी गैस फील्ड का प्रोजेक्ट ईरान ने भारतीय कंपनी ONGC विदेश लिमिटेड से लेकर अपनी स्वदेशी कंपनी को दे दिया है। ये सब इतनी तेजी से हो रहा था कि खतरा चाबहार पोर्ट तक आ गया था, और ऐसी खबरें आ रही थी कि ईरान अब चाबहार पोर्ट को भारत से लेकर चाइना को भी दे सकता है। उस समय ऐसी अफवाहें सुनते ही भारतीय सरकार ने तुरंत एक्शन लेते हुए अचानक ही पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फिर विदेश मंत्री S जयशंकर को ईरान भेजकर समझाने की ये कोशिश की कि भारत की तरफ से निवेश में देरी अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण हो रही है, जिसका बड़ी जल्द कोई न कोई समाधान निकल ही जाएगा। वहीं पाकिस्तान और चाइना मौके का भरपूर फायदा उठाने में लगे थे और कोशिशें कर रहे थे कि ईरान को भारत से दूर कर दिया जाए। लेकिन अब पाकिस्तान और चाइना की इन सभी कोशिशों को बड़ा झटका लग गया है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से ईरान के सुर काफी बदले बदले से नजर आ रहे हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले ईरान ने भारत से चाबहार जाहेदान रेलवे लाइन के लिए मदद मांगी थी, और अब ईरान से ये खबरें सामने निकल कर आ रही हैं कि ईरान भारत को चाबहार पोर्ट की लीज अगले 10 साल तक देने वाला है। ईरान के PMO हेड यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस हेड मोहम्मद रस्ताद ने वहां पर मीडिया को दिए इंटरव्यू में बताया कि ईरान ने जो चाबहार पोर्ट का बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर BOT कॉन्ट्रैक्ट भारत को टेम्परेरी बेसिस पर दिया था, उसको वो 10 साल के लिए साइन करने जा रहा है। इसी के साथ उन्होंने बताया कि चाबहार पोर्ट की कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट में इस्तेमाल होने वाले इक्विपमेंट का पहला कंसाइनमेंट भारत से मार्च के महीने तक आ जाएगा। दरअसल भारत की मदद से ईरान का चाबहार पोर्ट इतना सफल रहा है कि अब उसका पोर्ट ट्रैफिक इतना बढ़ गया है कि वहां पर नए वेयर हाउसेज तैयार किए जा रहे हैं, ताकि कार्गो की लोडिंग, अनलोडिंग और ट्रांसपोर्टेशन काफी तेजी से की जा सके। वैसे ये सोचने वाली बात है कि ईरान अचानक ही कैसे बदल गया और क्यों भारत पर इतना मेहरबान हो रहा है। इसके दो बड़े कारण हो सकते हैं। एक कि डिप्लोमेटिक लेवल पर भारत ने ईरान को अपने कॉन्फिडेंस में ले लिया हो, और दूसरा सबसे बड़ा कारण है अमेरिका प्रेसिडेंट इलेक्शन के रिजल्ट, जिनमें जो बाइडेन जीतकर सामने आ गए हैं। जो बाइडेन ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि वो ईरान के साथ ओबामा प्रशासन वाली न्यूक्लियर डील में थोड़े फेरबदल करके उसको दोबारा स्थापित करेंगे। तभी ईरान जो बाइडेन के जीतने से काफी खुश है, क्योंकि उसको पता है कि जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनते ही उसको प्रतिबंधों पर छूट मिल जाएगी। भारत अभी के समय में ईरान पर लगे अमेरिका के प्रतिबंधों के कारण ही ना ईरान से क्रूड ऑयल खरीद पा रहा है और ना ही ईरान के अलग अलग प्रोजेक्ट्स में निवेश कर पा रहा है। मगर जब अगले साल जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनते ही ईरान से प्रतिबंध हट जाएंगे, तो भारत फिर से ईरान से क्रूड ऑयल खरीद सकता है और वहां के प्रोजेक्ट्स में निवेश भी कर सकता है। इसलिए ईरान के सुर काफी बदले बदले नजर आ रहे हैं। वैसे ये दोनों ही देशों के लिए काफी अच्छी बात है, क्योंकि जितनी जरूरत अभी ईरान को भारत की है, उतनी ही भारत को भी ईरान की है, क्योंकि चाबहार पोर्ट भारत के लिए व्यापारिक और सैन्य दृष्टि से काफी अहम है। ईरान के लिए तो जो बाइडेन का अमेरिका का राष्ट्रपति बनना काफी अच्छा साबित होगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि भारत के लिए कौन सा अमेरिकी राष्ट्रपति ठीक रहेगा, जो बाइडेन या फिर डोनाल्ड ट्रंप? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।